हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मिनी मॉक 2025 की। और हमने 2 मिनी मॉक्स सभी विषयों के कंप्लीट कर लिए हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। आज हमारी जो क्लास है ये तीसरे नंबर के मिनी मॉक यहाँ पर हम लगाएंगे मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की। और इस क्लास में अभी हम केवल जीके जीएस का मिनी मॉक लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए सीधा जीके जीएस पर अपन लोग क्लिक करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। और देखिए, ये जो एग्ज़ाम है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों आपकी एक्यूरेसी, कि आपकी कितनी एक्यूरेसी इन एग्ज़ाम में आ रही है। क्योंकि यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहती है। तो जितना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी होगी उतनी अच्छी आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना रहती है। हालांकि इसका कोई भी अभी तक मतलब ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कम गलत हो तो या ज़्यादा गलत हो या किस प्रकार से वो लोग नॉर्मलाइजेशन देते हैं, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता है, चाहे वो है कोई भी टीचर क्यों ना हो दोस्तों। बाकी एक आंकड़ा रहता है, अपना अपना एक अनुमान रहता है, बस, है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जीके जीएस का तीसरे नंबर का मॉक टेस्ट। और पहला क्वेश्चन है आओ, यानी एओ राज्य में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तो आओ कौन सी राज्य में भाषा बोले जाने वाली है, तो ये कन्फर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ऋण की अवधि के दौरान बदलने वाली ब्याज दरों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो भाई अब ये भी पढ़ा नहीं है, जीके जीएस से जितना आएगा तो आएगा। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। मुख्य रूप से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो निजता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है, तो बुद्ध की शिक्षाओं से, सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों से, संघ में शामिल होने वालों के लिए शासक है और दार्शनिक मामले हैं ये अभिधम्म पिटक। अब ये तो पता है सभी को, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अंदर से पूछ लिया गया। अब इतना डीप पढ़ना पड़ेगा इनका, जो अच्छे से एनालिसिस कर लेगा इन टेस्टों का वो है काफ़ी आगे जाएगा। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है। भाई पेड़ पौधों में जीवन है, मेरे हिसाब से जेसी बॉस श्योर रहेगा, नंबर मिलेगा इसका। आत्मकथात्मक लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन है भाई साहब, बहुत और प्रेजेंट में ही है, देखना स्किप करते हैं यार। दिफू है, ये दीपू लिख दिया उन्होंने, दीपू दर्रा अवस्थित कहाँ है, तो दिफू है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। दिफू अरुणाचल प्रदेश में है दिफू। चलिए, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड में स्विच करने में मदद करती है। एडिट मोड में स्विच पता नहीं। हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अद्वैत, भाई ये तो पढ़ा हुआ है लेकिन अब रिवीजन नहीं है तो नंबर जाएगा, कोई बात नहीं, घाटा खाएंगे। चलिए, अचंत शरद कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा किया किस खेल से। शरद कमल टेबल टेनिस। भाई सो इनने खेल से मतलब संन्यास ही ले लिया यार, टेबल टेनिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो सागरमाला परियोजना गैस तेल के लिए उपकरण प्राप्त करना, भारतीय द्वीप का विकास करना, चीन से भारतीय क्षेत्र की रक्षा करना, घरेलू कार्गो और एक्जिम कार्गो के लिए रसद लागत कम करना। तो देखते हैं दोस्तों क्या है, इसका पड़ा हुआ है सागरमाला, लेकिन कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर हम। चलिए, जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए कैपिटल्स कॉम्प्लेक्स को ले कार्बूसियर के वास्तुकला कार्य के लिए शिलालेख के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। भाई साहब कोई दिक्कत ना है। ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था, किस वर्ष के आसपास,
पढ़ा हुआ है भाई, रिवीजन नहीं है इसीलिए नंबर जा रहे हैं, घाटा खा रहे हैं इसीलिए हम। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया? भाई 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 राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। नहीं आ रहा यार। भारत के संविधान के 73-74 संशोधन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय निवास कार्यों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का कितना % मिला था? भाई कुल सीटों का तुक्का लगाने के लिए 10% लगा सकते हैं, पता नहीं कितना मिला हुआ, कन्फर्म नहीं है, पड़ा हुआ है लेकिन नंबर नहीं आ पा रहे हैं। कार्बनिक यौगिकों समूह का परफ्यूम बनाने में उपयोग की न्यूनतम संभावना होती है? भाई न्यूनतम संभावना परफ्यूम बनाने में कन्फर्म नहीं है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे झंडे को रंगों से डिजाइन किया गया था। भाई इनकी तो फेयर बनानी पड़ेगी, अब इसका एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा इन तीनों से टेस्टों का। भारत का मार्टिन लूथर, दयानंद सरस्वती। संघवाद के संदर्भ में कौन सा गलत है? भाई ये तो अब तो भाई निम्नलिखित में से कौन कभी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना? लो ये भी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा बनाई गई? किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोह है, जामुन, करवंदा, लोकाट, अमरूद। अच्छा भाई साहब, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट खालिस्तान में प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय बजट तो लोकसभा में ही तो प्रस्तुत होगा। 1976 से पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ? फैजपुर 1936-37 में। हाँ। अप्रत्याशित परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग की जाने वाली निधि क्या है? अप्रत्याशित परिस्थितियों में तो आपातकालीन निधि लगेगी राष्ट्रपति द्वारा। तो CPU द्वारा मेमोरी में किसी स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय इसमें क्या कहलाता है? ओ भाई, होम अग्निशामकों में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन काम में लाया जाता है? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभरा? 1971। लग तो ऐसे ही रहा है भाई, 71 ही तो है। 72, 73, 75 क्या था इसका प्रश्न, क्या था व्याख्या करना। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 71, 70, 72, 75। 71 में ही हुआ। चलिए देखते हैं। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखाई देता है और भालू के आकार का होता है? ओ भाई साहब, निम्न में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की लगती है, म्यांमार की लगती है, नेपाल की नहीं लगती, पाकिस्तान की लगती है। कार्बन और आर्द्रता की मात्रा के आधार पर क्रमशः कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता कौन सा है? उच्चतम एंथ्रासाइड होता है, एंथ्रासाइड और लिग्नाइट। देखते हैं बाकी। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? भाई पाखल देखिए लखीमपुर चंदौली में तो है नहीं, ये तो 2 तो हट गए ऑप्शन, बचा सिवनी और वारंगल। तो पाखल वारंगल होगा। देखते हैं बाकी सीक्वेंस में क्या जाता है। ये फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए? चालक और निम्न गलनांक वाला कि उच्च गलनांक वाला? तो भाई हमारे हिसाब से ये जाना चाहिए फर्स्ट वाला। निम्न में से कौन दुर्बल वर्ग श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र है? मध्यम और बड़े किसान, स्वयं सहायता समूह, विकलांगता रहित व्यक्ति। छोड़ो इसको यार। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी, जिसका उद्देश्य इस्पात संयंत्र, पूंजीगत सामान उद्योग आदि जैसे कई भारी उद्योग स्थापित करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी की आवश्यकता थी और इसके लिए लॉन्च की गई औद्योगिक नीति संकल्प। भाई सभी अलग एक ही नाम के हैं यार।
PSLV C-52 और US-4 उपग्रह के साथ प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से किया गया भाई? क्लियर रिस्पॉन्स करो यार, पता नहीं है इसका। चलिए इसमें देखते हैं। सही उत्तर को चुनना है। A3 A2 तो जनन ग्रंथि, तो A का 2 जाएगा, ठीक है। अब B3 C4 पीयूष ग्रंथि, ग्रोथ और अग्नाशय C1 अग्नाशय ग्रोथ होता है, और एक अधिवक कोलेस्ट्रॉन। मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए भाई, लगा दिया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? लो भाई साहब, ये भी लो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ये तो है। पहला मुगल बादशाह 1526 1530 बाबा 1494 फरगना गद्दी पर बैठा जब वह केवल कितने वयस का था? भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, कितने 10-12 प्रश्न आए होंगे बस, आज के में 14 ही लगे हैं। चलिए लॉक करते हैं 14 पे ही। सभी में नंबर एक जैसे थोड़ी ना आते हैं, एवरेज पेस बना के चलना पड़ता है। सबमिट क्विज क्यों नहीं हुई भाई? हाँ अब होगी, अच्छा ऐसी बात है। कितना आया? 10 12 14 12 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। पहले तो हम इनकरेक्ट को देखेंगे भाई, आधी रैंक ही आई है, क्योंकि जीके जीएस पढ़ी नहीं है, और जो नहीं पढ़ेगा उसके साथ ऐसा ही होता है, आप समझ सकते हैं। लो निजता का अधिकार बदल गया भाई, क्या आया है? अनुच्छेद 21। ओ भाई साहब समझ रहे थे यार, स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। 19 लगा दिया, ये गलती हो गई भाई, गलती हो गई। दूसरा है भारत की आकस्मिक निधि, ध्यान रखना अनुच्छेद 267 में है। भाई साहब सही कहा यार, देख रहे हो और क्वेश्चन जो लगाए थे, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ा भाई, काफ़ी दिनों से पढ़ाई नहीं की, अब रिवीजन हो पाना नहीं है, तो यही सब है। बाकी ठीक है, जो स्कोर आया है वही ठीक है। इसके बाद इसका करेंगे अब हम एनालिसिस। आशा करेंगे कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।